तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनावी रण में इस बार चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दांव चलते हुए नजर आएंगे। माहौल जबरदस्त तरीके से दिल्ली में टाइट नजर आ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कल बजट जारी किया गया, मिडिल क्लास को भारी राहत मिली है और इसके बाद पहली बार जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों में खलबली देखने को मिल रही है। बजट का ऐलान और टैक्स में बम्पर छूट देकर मिडिल क्लास को गदगद करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके थे, लेकिन बजट में मोदी सरकार ने चुनावी तरकश के वो तीर छोड़ दिए जिसको केजरीवाल चुनौती देते आए हैं। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की आज तीसरी रैली है। दोपहर 1 बजे आरके पुरम में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में और 29 जनवरी को करतार नगर में रैली की थी। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली के चुनावी वोट पर सवार जो बीजेपी कुछ दिनों तक शांत थी, वो अब तैरती नजर आ रही है। मोदी और अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज दिल्ली को आपदा से आजाद कराने के साथ ही घुसपैठियों को निकाल फेंकने की बात कह रहे हैं। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। कल दिल्ली के करावल नगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह आम आदमी पार्टी पर जमकर गरजे और कहा कि यमुना में जहर के नाम पर सियासत करने वालों का लुटिया डूबना तय है। अरे केजरीवाल जी, हम भी वो पानी पीते हैं, जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण मिलाकर जहरीला पानी करा दिया है। जहरीला पानी, शराब घोटाला, शीश महल, पूर्वांचलियों का अपमान, यमुना में जहर के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों का इस्तीफा और अब बजट से मिडिल क्लास गदगद। तो सवाल ये है कि क्या मतदान से ठीक पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिर पर चुनावी विपदा आ चुकी है? ऐसा संकट जो 2 दिन बाद होने वाले चुनाव में उन्हें आघात के साथ साथ गहरा घाव दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के 70 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि आखिर कैसे बीजेपी यहां पर जीत का परचम लहराए। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे, जहां पर नांगलोई में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह नांगलोई की, जहां पर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रोड शो निकाल रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचे और कहा कि भारी से भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट आप डालिए और रिकॉर्ड मतों से जीत आप दिलाइए। वो सूखा आप समाप्त करिए, क्योंकि जो बीजेपी ने यहाँ पर कमाल करना चाहती है उसकी तैयारी में सभी यहाँ पर नेता लगे हुए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और केंद्र के भी तमाम दिग्गज नेता इस समय चुनावी मैदान में जी जान लगा रहे हैं ताकि बीजेपी वो सूखा खत्म करे और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको हराकर दिल्ली में जीत का परचम लहराए और अपनी ताकत को देश में बढ़ाए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बीजेपी ने प्रत्येक राज्यों की विधानसभा में प्रदर्शन किया, यहाँ पर भी उसी उम्मीद के साथ। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में जा पहुंचा है और 2 मुख्य पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ गलत हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और दावा है दोनों ही पार्टियों का कि हार का ये डर है जो इस तरीके के हालात यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं
और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, मुझे लगता है उसके बाद भली भांति समझा जा सकता है कि किसको अपनी हार दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, इस बार वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पहली बार वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में हैं, महत्वपूर्ण बात जानते क्या है, वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में अंदर हैं उसके जवाब में वो एग्जैक्टली वही सेंटेंस बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के हर आरोपी ने पिछले 30 साल में बोले हैं, ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। तो इस हिसाब से वो भारत के में नई राजनीति के प्रवर्तक हैं। उस नई राजनीति के 2 पार्ट हैं। एक, ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल में रहकर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यानी जो मर्यादा लालू प्रसाद यादव जी ने रखी थी वो भी नहीं रखी। और दूसरे, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने लिख के दिया था मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, अब उसे अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक दूसरे राज्य की भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए, यानी डबल Z+ सिक्योरिटी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली का माहौल जबरदस्त तरीके से टाइट नजर आ रहा है। हर एक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है सिरसा ने, सुनवाते हैं। मजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। मंजिंदर जी, ईसीआई को अरविंद केजरीवाल जी ने एक लेटर लिखा है, उसमें कहा है कि नई दिल्ली में उनके कार्यकर्ताओं पे हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाया जा रहा है, उस पर एक्शन ले ईसीआई। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं उन पे हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इसके जिम्मेदार हैं, उन पे भी एक्शन लिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ ने नौटंकी कर रहे हैं, फ्रॉड है, ना कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है बल्कि वो हमले भी कर रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें कहा कि सरकार के संसाधनों का मिसयूज हो रहा है। हैरानगी है कि उन्होंने कपूरथला हाउस, जो कि पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है, उसके ड्राइंग डाइनिंग में बैठकर वो वीडियो शूट करी और वो खुद जो उसमें वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि सरकार के संसाधनों का मिसयूज हो रहा है और खुद मिसयूज कर रहे हैं। अरविंद, मैंने ईसीआई को अभी ट्वीट करके कहा है इस पर कार्रवाई करें। पहले भी पंजाब भवन में उनकी जो आईपैक की टीम है उनको सारे कमरे उनको दे रखे हैं। तो